स्टूडेंट्स, आज देखिए हम कल हमने रस पढ़ाए थे वीडियो नंबर 29। आज हम वीडियो नंबर 30 लेकर आए हैं, वीडियो नंबर 30। और इसमें हम रसों से संबंधित उदाहरण से संबंधित बातें करेंगे। कल मैंने आपको बताया था संचारी भाव कितने होते हैं और स्थायी भाव कितने होते हैं। तो स्थायी भाव 11 बताए थे, संचारी भाव मैंने 33 बताए थे, ये आपको याद होने चाहिए। रसों की संख्या कई बार पूछ लेते हैं, भरत मुनि ने कितने बताए थे? 8, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। 9वां रस किसने बताया था? देव ऋषि। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के। तो ऐसा थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए आपको। तो आज हम आगे बात करते हैं स्थायी भाव के बाद। देखिए वीडियो नंबर 30 है। तो कल हमने ये बता ही दिया था स्थायी भाव के छोटे छोटे बात लिख कर, यानी एक्सप्लेन करके कि क्या है। अब देखिए दूसरा विभाव। पहला स्थायी भाव बताए थे 11, अब दूसरा आता है विभाव। तो देखिए विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति या पदार्थ दूसरे व्यक्ति के मन में स्थायी भाव को जागृत या दीप्त करते हैं, यानी जो व्यक्ति या पदार्थ दूसरे व्यक्ति के मन में स्थायी भाव को जागृत या दीप्त कर देते हैं, यानी हमारे अंदर क्या होता है? स्थायी भाव और संचारी भाव। देखिए स्थायी जो होते हैं वो तो तुरंत जागृत हो जाते हैं, तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। देखा, मान लो भी मैंने बताया था स्थायी भाव हास्य, हास्य का हास। तो अभी हमने कोई प्रतिक्रिया देखी कि कोई गिरा फिसला, तो हमें देखकर एकदम हंसी आई, तो ये एकदम तुरंत जागृत हो जाता है। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? तुरंत जागृत हो जाते हैं। और जो संचारी भाव 33 मैंने आपको बताए थे, तो वो क्या होते हैं? वो समय के अनुरूप जागृत होते हैं, यानी उनको जगाना पड़ता है। जैसे मान लो अगर हमारे सामने घटना नहीं घटी कभी, तो हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। यानी वो परिस्थिति के अनुरूप जागृत होते हैं। जैसी घटना हमारे साथ घटी हो तो हमें उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारे साथ कभी घटना ही नहीं घटी तो हम हो सकता है कि किसी के दुख में भी हंसने लगे। लेकिन अगर हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, हमारे साथ दुख हुआ है और वैसी घटना दूसरे के साथ हो रही है, तो हमारे अंदर 100% वो महसूस होता है। जो हम अपने लिए सोचते हैं वो दूसरे के लिए भी सोचते हैं कि इसके साथ भी वो घटना ऐसे ही घटी है, जो दुख आज इसको हो रहा है वही दुख मुझे भी हुआ था। तो ये चीज़ संचारी भाव जो होते हैं ये थोड़े समय आने पर जागृत होते हैं, जगाया जाता है। और स्थायी भाव तुरंत जागृत हो जाते हैं। तो ये थोड़ा अंतर है, ये भी आप समझ लेना, ठीक है। अब देखिए ये जो होते हैं विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता आलंबन विभाव और दूसरा होता उद्दीपन विभाव। दो भागों में बटा। देखिए आलंबन किसे कहते हैं? जिसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं, यानी जिसको देखकर। अभी देखिए मैंने बताया कि एक व्यक्ति फिसला, गिरा जो उस पर, और मैंने उसे देखा, तो उसे देखने पर बड़ा अजीब सा ऐसा लगा कि वो गिरा और खड़ा हुआ और चारों तरफ मुस्कुरा के दिया, यानी मैंने उसको देखा। तो जिसे देखा यानी जो फिसलने वाला व्यक्ति था वो था आलंबन, क्योंकि उससे मैंने देखा, मुझे हंसी तब आई ना। अगर वो नहीं करता तो मुझे क्यों हंसी आती। अब देखिए उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव को दीप्त करने वाला कारण। अब कारण क्या था? वो फिसला था, यानी जिसको देखा, देखने के बाद वो फिसला, तो कारण क्या था? फिसलने। अगर मैं उसे ऐसे ही देखता तो हंसी थोड़ी ना आती, लेकिन उसके साथ क्या प्रक्रिया हुई? वो फिसला, गिरा, और वो ऐसा हंसी का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये हो गया स्थायी भाव को दीप्त करने वाला कारण। तो समझ में आ गई दोनों बात। ये विभाव हो गया। आगे देखिए अनुभाव क्या होता है? विभाव के बाद की प्रक्रिया। रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद जो हमारे उत्पन्न होंगे, हमारी जो हंसी होगी होगा वो काफ़ी देर तक हम हंसेंगे, या हंसते हंसते हमारा पेट दुख जाएगा, या ऐसा हो सकता है आंखों से आंसू आ जाए हंसते हंसते। तो ये जो प्रक्रिया ये कहलाएंगे अनुभाव। तो ये समझ में आ गया बेटा। ये मैंने आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाया है। अब आगे देखिए संचारी भाव, जो मैं बता रहा था, जो समय। अब देखिए जो भाव स्थायी भाव को अधिक पुष्ट करते हैं उन हाव भावों को संचारी भाव कहते हैं, और इनकी संख्या 33 होती है। अभी देखिए अगर किसी की मौत हुई, हम वहाँ जाएंगे, हमने ऐसी घटना देखी है, हमारे साथ हुई है, तो हम वहाँ जाकर शांत बैठ जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जिसके साथ घटना नहीं हुई और वो वहाँ जाएंगे तो क्या करते हैं? मुंह पे हाथ रखकर हंसते रहेंगे कि ये कैसे रो रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन हम उस चीज़ को एहसास नहीं करेंगे। तो ये संचारी भाव हैं। उसे पुष्ट करने के लिए, पुष्ट तभी होगा जब हमारे साथ वो घटना घटी होगी या ऐसी बीती होगी। तो ये संचारी भावों को जागृत करना पड़ता है। और ये
कब होते हैं? ये सोए हुए होते हैं हमारे अंदर। भाव 33 है ना, ये बहुत सोए हुए होते सबके अंदर हैं, लेकिन इनको जागृत करने के लिए परिस्थिति का होना अति आवश्यक है। तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब हम थोड़ी बात करते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, एक तो सीधा पूछ लेंगे कि वीर रस दे दिया, कहेंगे बताओ इसका स्थायी भाव क्या है, तो उत्साह हो गया। ऐसे ही मान लो हास्य रस कह दिया, वो बता कहेंगे बताइए इसका स्थायी भाव, तो हास हो गया। तो ऐसे 1 नंबर का ऐसे भी आता है। या फिर एक एग्जाम्पल देते हैं और पूछते हैं बताइए कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया, देखिए इस प्रकार से आता है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। तो ये श्री कृष्ण के से संबंधित है, जब श्री कृष्ण शैतानी करते हैं। तो ये देखिए संयोग श्रृंगार में आता है। श्रृंगार यानी यहाँ पर ये बताया गया है। थोड़ी सी इसको भी आपको ट्रिक से याद करना होगा, क्योंकि इसके अर्थ पर थोड़ा सा जाना होगा, लेकिन हमको इसको समझना होगा। जब इस प्रकार से आप समझ लेंगे तो लगभग मैंने ये चुने हुए एग्जाम्पल दिए ज़्यादातर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर इससे अलग भी आ गया तो आप अच्छी प्रकार बता पाएंगे। थोड़ी सी हिंट्स आपको लेने होंगे। अब देखिए यहाँ पर कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। तो यहाँ पर क्या है? कहना, रीझना, खींचना। तो ये क्या है? एक श्रृंगार से संबंधित है, और वो भी संयोग। तो समझ में आ गया। थोड़ा सा हिंट्स आपको याद रखना। अभी देखिए कह रहे हैं अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सुन्न कपोल, हाय रुक गया वही संसार, यही संसार बिना सिंदूर, सिंदूर अनल अगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्ना धार। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या बताया गया कि अभी तो मुकुट नहीं बंधा था, अभी तो हल्दी के जो हाथ थे वो पीले थे, वो भी हल्दी नहीं हटी थी, और उसे क्या हो गया? दुख प्रकट हो गया, यानी उसकी मौत हो गई किसी कारण। तो यहाँ पर क्या? करुण रस, शोक, शोक मनाया जा रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा हिंट्स आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे याद कर लेंगे। अभी ये मान लो आ गया परीक्षा में, सीधा याद कर लो करुण रस। आगे देखिए, नाक तमंचे जैसी इसकी उसकी नाक दुलाली दुनाली, किसी किसी की भरी भरी सी किसी किसी की खाली। तो अब देखिए इसमें क्या हास्य रस है, यानी नाक तमंचे जैसी, यानी नाक होती है, तमंचे में भी दो वो होते हैं छिद्र, नाक में भी दो होते हैं। और वो कह रहे हैं उसकी नाक दुनाली, यानी दुनाली बंदूक होगी, दो नाक होते हैं। और कह रहे हैं किसी किसी की भरी भरी सी और किसी किसी की खाली। तो हंसी आ रही है इसमें। तो सीधा ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए, भाखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नैन रिसोए। तो रौद्र क्रोध, यो कह रहे हैं भाखे लखन कुटिल भई भाई, यानी उसकी जो आँखें हैं, यानी उसने बहुत क्रोध में भौएं चढ़ा रखी हैं, यानी गुस्से में है। रदपट फरकत नैन, यानी उसके जो नैन आँख हैं वो एकदम क्या हैं? वो एकदम क्रोध में। तो यहाँ देखिए रौद्र आ गया। ठीक है, आगे वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। तो यहाँ तो सीधी पता लग रही है वीरता प्रकट हो रही है। तो ये कौन होता है ऐसे कि वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, यानी डरना नहीं है, चाहे पहाड़ हो चाहे शेर भी आ जाए। तो क्या हो गया? वीर रस। आगे देखिए, एक और अजगरी लखी एक और मिरग रहा है, विकट बिटोही बीच ही परो मुच्छा खाए। तो देखिए यहाँ पर एक और अजगर और एक तरफ क्या? मिरग, यानी एक वो है पक्षी, वो बीच में फंसा हुआ, ऊपर उड़ता है तो कौन खा जाएगा उसे? यानी चील ले जाएगी। नीचे उतरता तो अजगर है, यानी वो दोनों तरफ से क्या? फंसा हुआ है, यानी ऊपर भी नहीं जा सकता नीचे भी नहीं आ सकता। तो विकल बिटोही बीच ही परो मुच्छा खाए, यानी बीच में फंसा हुआ है वो। तो ये क्या हो गया? तो डर है उसके अंदर, तो ये भयानक हो गया, भयानक रस। आगे देखिए, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अथई आनंद उर धारत। अब देखिए कह रहे हैं सिर पर बैठो काग कौवा, और आँख दो ही खात निकार, यानी आँखों को निकाल कर खा रहा है उसकी। तो अब आप देखिए इस चीज़ को देखकर आपको क्या होगी? घृणा होगी, भीभत्स रस, यानी घृणा, जुगुप्सा। वो जो मैंने बताया था इसका स्थायी भाव भीभत्स का क्या है? जुगुप्सा या घृणा, यानी नफरत, आंखें निकाल निकाल कर खा रहा है। कितना बुरा हाल होगा देखने में भी, तो घृणा ही होगी। आगे कह रहे हैं लीनो उखारी पहाड़ विशाल, अब चलो तेही काल विलंब ने लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज
का बेगी लजायो, यानी ये क्या वो है, यानी वो पहाड़ के पहाड़, यानी लीनो उखाड़ी पहाड़, यानी पहाड़ को ही उखाड़ लिया। हनुमान जी से जुड़ा हुआ, जब वो संजीवनी लेने गए उन्होंने पहाड़ को ही उठाड़ लिया। तो अब देखिए क्या ये किसी हर एक के बस की है, ये अद्भुत काम कर दिया, यानी अचंभा हो रहा है। सब लोग देख कर, अरे यार ये क्या जा रहा, ऊपर लेकर जा रहे थे पहाड़ को हाथ पे रख के। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट, जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। तो ये तो सीधा ही पता लग रहा है, जप माला यानी क्या कर रहे हैं हम, शांत रस है, यानी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो शांत रस में आ जाएगा, माला जपना ये करना, समझ में आ रहा सीधा। यह माओ कहकर बुला रही थी, मीठी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, कुछ खिलाने आई थी, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय, खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। तो देखो यानी माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, यानी छोटा बच्चा होता है ना मिट्टी खाता है, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, कुछ खिलाने आई थी, यानी कहने का मतलब ये वही है वात्सल्य रस, सीधा दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था आपको वात्सल्य रस। आगे, असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी ही सो हुई। अब यहाँ देखिए क्या, यानी जो मीराबाई थी किसकी भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति। असुवन जल सींची सींची, यानी आंसुओं के जल से सींच कर, यानी सिंचाई करके उसने प्रेम की बोल बोई थी, यानी उसके जो सारे भक्त भक्त थे आज, यानी उन्होंने जो इतनी जो अपनी संगत बनाई थी वो आंसुओं के जल को, यानी लोग पहले कम आते थे, नफरत करते थे, लेकिन धीरे धीरे मीरा की जो श्री कृष्ण भक्ति थी उसे समझने लगे थे और उनके पास आकर बैठने लगे थे, यानी आज उनके पास बहुत सारे भक्त हो चुके थे। तो वही कहा सुवन जल सींची, यानी आँखों से जल, यानी आंसू बहा बहा कर आज सींच कर आज उन्होंने इतनी प्रेम की बेल बोई है, और मीरा यानी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया था, तो ये भक्ति रस हो गया। ठीक है, ऐसे हमें पहचान करनी है। अब देखिए आगे थोड़े से मैं यहाँ पर जल्दी करूँगा, टाइम ज़्यादा हो रहा, 12 मिनट हो गए, लेकिन जल्दी जल्दी बात करते। देखिए, लंका को मैं जला उखाड़ूँ, उपवन धूल उड़ाऊँ, रावण का वध करूँ तुरंत ही, तब हनुमंत कहाऊँ। तो ये कौन सा रस है, देखिए लंका को जलाने की बात पर, एक तो यानी दो हो सकते हैं, एक तो रौद्र यानी गुस्सा क्रोध वाला, और एक वीर रस भी हो सकता है, यानी लंका पर विजय प्राप्त करना। तो दो भी हो सकते हैं रस, ऐसा नहीं है कि एक ही रस होगा। तो आप देखें दो भी रस हो सकते हैं, ना सोचे मैंने गलत कर दिया, किसी बच्चे ने दूसरा लिख दिया। मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर किसी बच्चे ने रौद्र लिख दिया यानी क्रोध, और किसी ने वीर रस लिख दिया, तो दोनों ही सही होंगे। तो ऐसे भी हो सकते हैं दो। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ईस तेरी रचना अगम अपार, बनाया अचर में संसार, कोई धनहीन कोई धनवान, कोई अति मूढ़ कोई विद्वान, झूठ यह बल पौरुष का खेल, सरस्वती तब माया का बेल। तो देखिए ये क्या है, अद्भुत है, यानी ईश्वर की कृपा तो अद्भुत है, आप जानते ही हैं। अगला देखिए, जब ऐसा यौवन पाया हमने, तो हम चुने आग के फूल, मौत से खेलें। तो देखिए यहाँ तो मौत से खेलने की बात हो रही है, तो कौन खेल सकता है, वीर पुरुष, यानी वीर रस हो गया, यहीं मिल गया। और भी हो सकता, देखना हो सकता आपको कुछ और भी इसमें मिल सकता। अधिक स्नेह गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जेही विधि तुमसी रूप अस दीना, तेही जड़ बरुबार कस कीना। तो देखिए यहाँ पर क्या, अधिक स्नेह, स्नेह कौन करती है, गोद बिठारी, गोद में कौन बिठाती है, माँ, प्यार से। श्याम सरोज नयन भरे बारी, और ये आपके समझ में वात्सल्य रस हो गया सीधा। कहीं ना कहीं थोड़ी आपको हिंट्स लेना पड़ेगा और उससे आप पकड़ लेंगे कौन सा रस है। धरती की लाज रखने को धरती के वीर, यहाँ तो देखो सीधा दिखाई दे रहा है वीरता। समर विजय हेतु कसर उठाए क्यों, ते वीर रस हो गया। आगे देखिए, रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही ने सभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, रे निरप बालक काल बस बोलत, यानी छोटा सा बच्चा, यानी सिंह के सामने। तो क्या हो सकता है आप बताइए, यानी क्रोध रौद्र 6, यानी 6 में आ गया रे निरप बालक। ठीक है, निरप यानी राजा, बालक, बोलत तो ही ने सवार यानी रौद्र यानी गुस्सा उसके अंदर है।
आगे देखिए, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। तो ये तो सीधा पता लग रहा है कि अगर हमें कहीं हमारे देश पर हमला हो तो यहाँ कहा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का सॉरी आ सके देश के काम नहीं। तो सीधा वीर रस है, देश के ऊपर बात हो रही है। देखिए आगे, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो देखिए ये कौन सा रस हो गया, ये हो गया वियोग श्रृंगार। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर, यानी ये श्रृंगार है। क्योंकि जो महिला होती हैं वो जब श्रृंगार, जब कोई समस्या आती है वो रोने लगती हैं तो श्रृंगार तो करे ही हुए होती हैं, तो आंसू बनकर वह आज बरसने आई, तो ये वियोग श्रृंगार में आएगा। ठीक है, आगे देखिए ना, निस दिन बरसत नैन हमारे, तो ये भी वियोग श्रृंगार है। आगे देखिए 10वां, एक भरोसा राम को एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये कौन सा तुलसीदास क्या करते थे, भक्ति, तो ये भक्ति रस हो गया। आगे देखिए मैंने नोट लिखा है, किसी भी रस का स्थायी भाव पूछा जाता है या उदाहरण भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से एक एक उदाहरण आपको याद करना है बेटा, क्योंकि अगर उदाहरण याद होगा जब भी आप वहाँ पे एक तो रस का स्थायी भाव पूछेंगे और एक रस दे देंगे और वो कहेंगे कि बताइए कौन सा रस है, या एक आपको रस देंगे कि इसका एक क्या उदाहरण दीजिए। तो आपको एक एक उदाहरण भी याद होना चाहिए, आसान से आसान याद कर लें एक एक सभी का, सारे रसों का, जिससे वहाँ आप लिख पाएँ। क्योंकि एक लिखने के लिए भी आता है, वो कह देंगे लिखिए वीर रस का उदाहरण, लिखिए हास्य रस का उदाहरण, लिखिए रौद्र रस का उदाहरण, तो इस तरीके से भी आता है, लिखिए विभत्स रस का उदाहरण। तो जब तुम्हें याद होंगे बेटा तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।